मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में चुनाव आयोग के लापरवाही की पूरी पोल खुल गई है। जो चुनाव आयोग यह दावा कर रही थी कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, सब कुछ प्रक्रिया के तहत सही और निष्पक्ष तरीके से फॉलो किया गया है, लेकिन अब उसी चुनाव आयोग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपका माथा चकरा जाएगा। मधेपुरा के कुमारखंड में जारी मतदाता सूची में 6 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। और तो और भाई साहब, पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक व्यक्ति का नाम भी बिहार के मतदाता सूची में दर्ज है। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मधेपुरा के कुमारखंड में चुनाव आयोग की जो बुलेट प्रूफ प्रक्रिया का पर्दा था वह अब ऐसे फटा है कि भीतर से जो नजारे निकले हैं उसको सुनने के बाद आपका माथा चकरा जाएगा। जो चुनाव आयोग अब तक सीना ठोक कर यह बात कह रहा था कि हमसे तो भाई साहब कोई गलती नहीं हुई है, सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ है, वह चुनाव आयोग अब अपने ही दावों में बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां जनाब, विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जो गड़बड़ घोटाला सामने आया है वह किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग कोई कॉमेडी फिल्म बना रहा है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। क्योंकि 1 अगस्त को जारी मतदाता सूची में 6 ऐसे भाग्यशाली लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब जिन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया हो, वह भी लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कुमारखंड प्रखंड के बूथ संख्या 226 और 227 की जांच में चुनाव आयोग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि 4 साल पहले स्वर्ग सिधार चुकी चंद्रिका देवी, जिनका ईपीआईसी नंबर KJX 1394279 है, और दयासी देवी, जिनका ईपीआईसी नंबर KJX 1394816 है, वो भी मतदाता सूची में पूरी शान से मौजूद है। इसके साथ ही गीता देवी, जिनका ईपीआईसी नंबर SAJ 05244520 है, जो 2024 में चल बसी थी। इसके साथ ही राजेंद्र सरदार, जिनका ईपीआईसी नंबर SAJ 084388 है, वह भी जून 2025 में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन भाई साहब, इसके बावजूद भी इनके लिए अलग से विशेष पुनरीक्षण फॉर्म भरवाया गया। अब भाई साहब, ऊपर से आके ते लोग फॉर्म तो भरेंगे नहीं, तो ऐसे में यह चुनाव आयोग की जो लापरवाही है और चुनाव आयोग जिस बात का दावा कर रही है कि हमने तो निष्पक्ष और पूरी स्पष्ट सही तरीके से काम किया है, उसकी तो पोल खुल गई है। और ऐसे में जो यह 6 लोग हैं, उन्होंने अपना नाम पक्का करा लिया है कि भाई साहब हम ऊपर से आएंगे और आके वोट देंगे। अब कहावत है कि इस दुनिया से जाने के बाद कुछ नहीं रहता है, लेकिन बिहार की मतदाता सूची में तो अमर होने की गारंटी मिल गई है। गांव की विवाहित बेटियों का भी लोकतांत्रिक जज्बात देखते ही बनता है। आपको बता दें कि ससुराल में रह रही 26 से अधिक महिलाओं ने मायके के पते पर भी अपना नाम दर्ज करा रखा है। कोई 15 साल से ससुराल रह रही है, तो कोई 5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन मायके में सिर्फ कागज पे रहती हैं, बल्कि इनका पूरा जीवन जो है वो ससुराल में बीता है। आपको बता दें कि रिंकी कुमारी हैं, जिनका ईपीआईसी नंबर KJX 14000415 है, और ऋचा कुमारी, जिनका ईपीआईसी नंबर SAJ 2047421 है। यह तो बस 2 ही नाम है जिनका नाम उनकी मायके में जो वहां की मतदाता सूची है वहां पे दिख रहा है। इसके साथ ही ऐसी कई बेटियां हैं जिनकी पूरी बारात मायके की मतदाता सूची में बैठी हुई है। आयोग के नियम, अब आयोग के नियम क्या होंगे भाई साहब, आयोग किस तरह से काम कर रहा है यह समझ नहीं आ रहा है। यहां तो लोकतंत्र का ऑफर चल रहा है, 1 नागरिक 2 पहचान पत्र मुफ्त का। यह सिर्फ तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा के साथ नहीं है, इन दोनों लोगों के अलावा भी राजा कुमार है, जिनका ईपीआईसी नंबर है
SAJ2634-125 और साथ ही SAJ27822621 का नाम एक ही मकान में 2 बार है। इसी तरह एक और मतदाता के पास और दो ईपीआईसी नंबर है। अब देखिए जो ईपीआईसी नंबर है वो है KJX1402 और 26 और साथ ही SAJ1481-662 दोनों नंबर का ईपीआईसी है और ये एक ही व्यक्ति के हैं। यानी कि वोटिंग के दिन अगर मन करे तो पहले मैं बनकर वोट दे दीजिए, फिर कह दीजिएगा कि भाई साहब ये तो हमारे हमशक्ल है, फिर दूसरा वोट भी डाल दीजिए। इतनी बड़ी लापरवाही चुनाव आयोग के सामने आई है। इतना ही नहीं, मतदाता सूची में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के निवासी और एसटी सेंट मैरी स्कूल के डायरेक्टर रेमंड माइकल और उनकी पत्नी रीना माइकल का नाम भी मौजूद है। वहीं लोगों ने जो परमानंदपुर में स्कूल चलाते हैं, मतलब अब वोटिंग के लिए प्रवासी श्रमिक ही नहीं बल्कि प्रवासी मतदाता भी आयात हो रहे हैं। और सुनिए, इतना ही नहीं चुनाव आयोग की लापरवाही है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक ही घर में 3 अलग अलग धर्म और जाति के लोग भी दर्ज है। घर है लोकतांत्रिक एकता का उदाहरण। भाई साहब अभी हालत हो गई है, लेकिन शायद यह भी चुनाव आयोग के सत्यापन कौशल का ही नतीजा है। और सबसे मजेदार बात, बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ दुलार चंद ऋषिकेश, जिनकी जिम्मेदारी है गड़बड़ियों को पकड़ना, उनका नाम भी मतदाता सूची में अलग अलग दर्ज है। मानो जैसे कह रहे हो कि हम भी भाई साहब खुद ही सिस्टम का हिस्सा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। और 1 अगस्त की ड्राफ्ट सूची में जो नाम सामने आए हैं, जिसमें बूथ संख्या 226 पर 4 ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, 15 विवाहित महिलाएं मायके में वोटर हैं, 4 डुप्लीकेट नाम और ईपिक सामने आए हैं। और बूथ संख्या 227 पर जो 2 ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उनके नाम दर्ज है। 11 विवाहित महिलाएं जो जिनका मायके में मतदाता सूची में नाम है और 2 पुरुष के डुप्लीकेट नाम, और एक ही मकान में 3 धर्मों का संगम भरा हुआ है। चुनाव आयोग का दावा था कि सब कुछ निष्पक्ष और नियम के तहत किया जा रहा है, लेकिन जमीनी जांच में सच परत दर परत खुलता जा रहा है। और आज हालत यह है कि यह मतदाता सूची एक प्रशासनिक मजाक बन के रह गया है। और यह सिर्फ लापरवाही ही नहीं, लोकतंत्र के चेहरे पर वो तमाचा है जो भाई साहब उनके चेहरे पर अब नजर आने लगा है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।